नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 105। अभी तक आपने सुना पांडवों का बद्रिकाश्रम की यात्रा। अब कथा आगे। आज की कथा होगी भीमसेन की हनुमान जी से भेंट। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन से मिलने की चाह में पांडवों को बद्रिकाश्रम में 6 रात रुके थे। इतने ही में देवयोग से ईशान कोण की ओर से बहते हुए वायु से एक सहस्त्र दल कमल उड़ाया। वह बड़ा ही दिव्य और साक्षात सूर्य के समान था। उसकी गंध बड़ी ही अनूठी और मनमोहक थी। द्रौपदी प्रसन्न होकर भीमसेन से कहने लगी, आर्य, आप इस पुष्प को ले आइए, मैं वह कमल धर्मराज को भेंट करूंगी। भीमसेन फूल लेने के विचार से बड़ी ही तेजी से चले। वे बराबर आगे बढ़ते गए और थोड़ी दूर जाने पर उन्हें गंधमादन की चोटी पर एक कई योजन लंबा चौड़ा केले का बगीचा दिखाई दिया। महाबली भीम नरसिंह के समान गर्जना करते हुए झपट कर उसके भीतर घुस गए। इस वन में महावीर हनुमान जी रहते थे। उन्होंने अपने भाई भीमसेन के इधर आने का पता लगा लिया। उन्होंने सोचा कि अगर भीमसेन का इधर से होकर स्वर्ग में जाना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से संभव है मार्ग में कोई उनका तिरस्कार कर दे अथवा उन्हें श्राप दे दे। यह सोचकर बगीचे में मार्ग को रोककर लेट गए। भीमसेन को उस बगीचे में एक मोटी शिला पर लेटे हुए वानर राज हनुमान दिखाई दिए। उस महान वन में हनुमान जी को अकेले लेटे देखकर महाबली भीमसेन निर्भय होकर उनके पास चले गए और बिजली के कड़क के समान भीषण सिंहनाद करते हुए हनुमान जी से पूछे। तब हनुमान जी ने भी भीमसेन की ओर देखा और फिर उन्हें अपने निकट पाकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, भैया, मैं तो रोगी हूं, यहां आनंद से सो रहा था, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? बताओ, तुम हो कौन और इस वन में किस लिए आए हो? आगे तुम कहां तक जाओगे? आगे जाने में व्यर्थ अपने प्राणों को संकट में क्यों डालते हो? यह सुनकर भीमसेन ने कहा, वानरराज, आप कौन हैं और इस वानर देह को आपने क्यों धारण कर रखा है? मैं तो चंद्रवंश के अंतर्गत कुरुवंश में उत्पन्न हुआ हूं। मैंने माता कुंती के गर्भ से जन्म लिया है और मैं महाराज पांडु का पुत्र हूं। लोग मुझे वायुपुत्र भी कहते हैं। मेरा नाम भीमसेन है। तब हनुमान जी ने कहा, मैं तो बंदर हूं। तुम जो इस मार्ग से जाना चाहते हो, सो मैं तुम्हें इधर होकर नहीं जाने दूंगा। अच्छा तो यही है कि तुम यहां से लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेन ने कहा, मैं मरूं या बचूं, तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। तब हनुमान जी बोले, मैं रोग से पीड़ित हूं, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन बोले, तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यमपुरी में भेज दूंगा। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे अनध, बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं है, इसलिए कृपा करके मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। यह सुनकर भीमसेन ने आज्ञापूर्वक हंसकर अपने बाएं हाथों से हनुमान जी के पूंछ उठाने लगे, किंतु वे उसे टस से मस न कर सके। फिर उन्होंने दोनों हाथों से उठाना चाहा, किंतु वे इसमें भी असमर्थ रहे। तब उन्होंने लज्जा से मुख नीचा कर लिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे कहा, वानरराज, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मैंने जो कटु वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपका परिचय पाना चाहता हूं, इसलिए कृपया करके बतलाइए कि इस प्रकार वानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? तब हनुमान जी ने कहा, कमल नयन, मैं वानरराज केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायु से उत्पन्न हुआ हनुमान नाम का वानर हूं। इस प्रकार राम जी के साथ बिताए हुए पूरे प्रसंग को हनुमान जी ने भीमसेन से बताए और कहा कि जब श्री राम जी अपनी भार्या सीता माता को लेकर अयोध्यापुरी लौटे, तब उनका राज्याभिषेक हुआ।
तो मैंने भी उनसे यह वर मांगा कि हे शत्रुदमन, जब तक इस भूमंडल पर आपकी पवित्र कथा रहे तब तक मैं जीवित रहूं। इस पर उन्होंने कहा, ऐसा ही हो भीमसेन। श्री सीता जी की कृपा से यहाँ रहते हुए ही मुझे इच्छानुसार दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। श्री राम जी ने 11 सहस्त्र वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया, फिर वे अपने धाम को चले गए। हे अनद, इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं उनके चरित्र सुना सुना कर मुझे आनंदित करते रहते हैं। इस मार्ग में देवता लोग रहते हैं, मनुष्यों के लिए तो यह अगम्य है, इसी से मैंने इसे रोक लिया था। संभव है इसमें कोई तुम्हारा तिरस्कार कर देता अथवा तुम्हें श्राप ही दे देता, क्योंकि यह दिव्य मार्ग देवताओं के लिए ही है, इसमें मनुष्य नहीं जाते। तुम जहां जाने के लिए आए हो वह सरोवर तो यही है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर महाबाहु भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई वानरराज हनुमान जी को प्रणाम करके कोमल वाणी से कहा, किंतु मेरी एक इच्छा है, वह आपको अवश्य पूरी करनी चाहिए। समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था उसे मैं देखना चाहता हूं, तभी मुझे संतोष भी होगा और आपके वचनों में विश्वास भी होगा। भीमसेन के इस प्रकार आग्रह करने पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर अपना वह रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था। उसे देखते ही भीमसेन ने आंखें बंद कर ली। अत्यंत भयानक देह को देखकर भीमसेन को रोमांच हो आया। वे उनसे हाथ जोड़कर कहने लगे, समर्थ हनुमान जी, अब आप अपने इस स्वरूप को समेट लीजिए। हनुमान जी ने कहा, अब तुम्हें भी मेरे दर्शनों का कुछ फल प्राप्त होगा, और क्या चाहिए? तुम भातृत्व के नाते ही मुझसे कोई वर मांग लो। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं हस्तिनापुर में जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूं, तो यह भी कर सकता हूं। तुम चाहो तो पत्थरों से उस नगर को नष्ट कर दूं। तुम चाहो तो दुर्योधन को बांधकर तुम्हारे पास ले आऊं। तुम्हारी जैसी इच्छा हो मैं उसे पूर्ण कर सकता हूं। हनुमान जी की यह बात सुनकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, वानरराज, आपका मंगल हो। मेरे यह सब काम तो आप कर ही चुके हैं, अब इनमें होने में कोई भी संदेह नहीं है। बस आपकी दया दृष्टि बनी रहे, यही मैं चाहता हूं। आप हमारे रक्षक हैं, इसलिए अब पांडव लोग सनाथ हो गए। आपके ही प्रताप से हम सब शत्रुओं को जीत लेंगे। तब हनुमान जी ने कहा, भाई, जिस समय तुम शक्ति और वानों से व्याप्त शत्रु की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपने शब्द से तुम्हारी गर्जना को बढ़ा दूंगा और अर्जुन की ध्वजा पर बैठा हुआ ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जिससे शत्रुओं के प्राण सूख जाएंगे और तुम उसे सुगमता से मार सकोगे। ऐसा कहकर हनुमान जी उन्हें मार्ग दिखाया और वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।